हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। पिछले एक सप्ताह में मार्केट में बड़ी गिरावट आने की वजह से चारों तरफ डर का माहौल है और हर लोग पैनिक हो चुके हैं कि अब सोमवार को पता नहीं क्या होगा, मार्केट किस तरफ जाएगा। वैसे में हमारा कदम क्या होना चाहिए। बिल्कुल घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो जो तेजी का माहौल चल रहा था, 15 दिन से जो रैली चल रही थी मार्केट की, उसमें अचानक से ब्रेक लग चुका है और यहाँ पर पॉज आ चुका है। तो हम लोग समझेंगे आज कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। चलिए आते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर। इसमें देखते हैं मार्केट जो कि पिछले 16 अगस्त से मार्केट ऊपर जा रहा था और करीब करीब ये ऊपर गया है। ये समझिए करीब करीब 4% के आसपास ऊपर गया था 16 अगस्त से। और चूंकि यहाँ पर गैप अप, इस क्लोजिंग से जब देखेंगे तो मार्केट एक सप्ताह में 5% ऊपर गया। ठीक है। और 2 सितंबर से नीचे आने लगा, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो। ये अभी तक में कितना नीचे आया है? ये करीब करीब 2% नीचे आया है एक सप्ताह में। अब ऐसी स्थिति में हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये हम लोग आज डिसाइड कर लेते हैं। उसके हिसाब से मंडे को हम लोग स्टेप लेंगे। देखिए, यदि अभी 24,852 पर निफ्टी 50 है, यदि यहां से और मार्केट गिरता है, हालांकि मार्केट गिरने का कोई भी रीजन नहीं है, इंडिया में ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं हुआ जिसके वजह से गिरना चाहिए। और पूरी दुनिया में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, आप किसी को भी कारण बना लीजिए। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि स्टॉक मार्केट है तो गारंटी नहीं है। तो मार्केट यदि यहाँ से और गिरता है, ये गिरावट यदि यहाँ नहीं रुकती है, उस स्थिति में एक सपोर्ट इस जगह पे बनता है 24,323 पर। यदि यहां पर यानी कि इस जगह, इस पॉइंट से जहां तक मार्केट गिर चुका है, वहां से एक तो ये करीब करीब और 2% नीचे आने के बाद एक सपोर्ट उसको यहाँ मिलेगा और यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। एक तो यहाँ से बाउंस बैक होने का भी चांस है। लेकिन यदि यहाँ से नहीं होता है तो मार्केट और गिरे तो इस जगह पर एक सपोर्ट बनता है। और यदि इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है तो फिर अगला सपोर्ट बनता है 23,978। पहला सपोर्ट 24,323, दूसरा सपोर्ट 23,978। यहां से बाउंस बैक होगा और यदि ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर आगे ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब आते हैं कि ये तो हुआ नीचे जाने की, लेकिन हमें मान लीजिए इस जो नीचे आया है इसका फायदा उठाना चाहिए, हमें खरीदना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, हमें अभी कुछ भी बाइंग नहीं करना है, हमें वेट करना है, देखना है। ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मार्केट गिरा है तो अभी चूंकि देखिए मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। आप देखिए मोटा मोटी इस रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है। तो हमें अभी बिल्कुल बाइंग नहीं करना है, अभी हमें मतलब वेट करना है मार्केट के करेक्ट होने का। बाय करने के लिए मैं बताता हूँ आपको कब करना है बाय। एक मिनट, मैं ये जो ड्राइंग है उसको मैं रिमूव कर दूं। यदि आपका 25,330 के ऊपर जब निफ्टी 50 जाए तो हमें फ्रेश बाइंग करना है या कोई भी ट्रांस ऐड करना है। उस समय तक हमें अभी वेट करना है मार्केट का। अभी कुछ नहीं करना, नीचे जाए तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ना ही नया खरीदना है। इसके जब ऊपर जाना शुरू करे तो हमें नया ऐड करना है। अब आते हैं सीएनएक्स मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में देखिए कि ये 1 अगस्त 2024 को बनाया था यहाँ पर टॉप। उसके बाद से समझिए कि ये एक तरह का रेसिस्टेंस बन चुका है। तो मार्केट 59,246 जब मिड कैप इसके ऊपर जाए तभी फ्रेश बाइंग करना है।
और नीचे आने के लिए निफ्टी मिड कैप को एक तो सपोर्ट यहाँ पर बनता है 56,561 पर, और दूसरा सपोर्ट बनता है 55,493 पर। तो अभी इस दोनों सपोर्ट है यहाँ, या एक तो यहाँ से इसको वापस हो जाना, क्योंकि इसमें गिरावट उतना नहीं देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ टॉप से हम देखें तो मार्केट यहाँ से देखिए, इसमें भी करीब करीब 2% ही मार्केट गिरा है। सेनेक्स मिड कैप गिरा है। तो यदि यहाँ से और गिरावट आती है तो एक सपोर्ट जोन बनता है यहाँ पे, और उसके बाद और मार्केट गिरता है तो यहाँ पर दूसरा सपोर्ट जोन है। चलिए देखते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी वही है। स्मॉल कैप में चूंकि स्मॉल कैप में पूरे सप्ताह ने एक ही दिन में बड़ी गिरावट आई, उसके पहले एक ही दिन में करीब 1.4, करीब कोई 1.5% की गिरावट आई थी। पूरा सप्ताह मार्केट साइडवेज में रहा, इस दिन गिरा है। तो यहाँ पर इसमें सपोर्ट जोन एक तो ये बनता है आपका 18,107। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। और मार्केट जब आपका 19,548 के ऊपर जाए, निफ्टी स्मॉल कैप जब उसके ऊपर जाए तो हमें नया ऐड करना है या कोई भी फ्रेश बाइंग करनी है। उसके पहले हमें अभी अवॉइड करना है। चलिए, ये था मार्केट अपडेट। पैनिक होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह का बीच बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक आता रहता है, क्योंकि इसी तरह से शेयर मार्केट होता है। वो सिर्फ ग्रो 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 ऊपर नहीं जाएगा, फिर बीच में ब्रेक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ही होता ही चलता रहता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।